हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल ऑफ फार्मेसी डिक्शनरी। आप देख रहे हैं हमारा मेडिसिन रिव्यू एक्सक्लूसिव सीरीज। इस सीरीज में आखिर क्या खास बात होता है, क्यों आप इस सीरीज को देखते हो? इस सीरीज की खास बात ये होती है कि जो भी जानकारी आपको यहाँ पे मिल रही है वो एक ऑथेंटिक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट और प्रोफेशनल फार्माकोलॉजिस्ट की तरफ से मिल रही है। यहाँ पे हम मेडिसिन का डोज डिस्कस नहीं करते कि ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये खा लो, ये खा लो, वो खा लो और ठीक हो जाओगे, क्योंकि ऐसा करना किसी फार्मासिस्ट की नैतिक जिम्मेदारी होती नहीं है। एक फार्मासिस्ट की जिम्मेदारी होती है कि लोगों को दवाइयों के बारे में बताएं, बट दवाई को लेने के लिए प्रेरित ना करें, क्योंकि सेल्फ मेडिकेशन इज ऑलवेज हैजार्डस। मैं एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हूं, इसलिए आपको अपनी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि जो भी कंटेंट मैं यहां पे प्रोवाइड करता हूं वो ऑथेंटिक सोर्स से लिया जाता है। इस मेडिसिन रिव्यू की सीरीज में हम बात करते हैं कुछ स्पेसिफिक ड्रग्स के, ड्रग में भी प्रिस्क्राइब ड्रग और एक में भी ओटीसी ड्रग। लेकिन ये देखते हैं कि आखिर ये ड्रग का इंडिकेशन क्या है, ये दवाइयां कब किसे दी जाती हैं, साथ में कि इस दवाइयों के अंदर कौन कौन से एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है जिनकी वजह से वो असर मिलता है जिसको लेने के लिए आपने लिया हुआ है। साथ में उन ड्रग के एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट के काम करने का तरीका क्या है। भैया कॉन्स्टिट्यूएंट तो ठीक है, चलो ये चीजें हैं, लेकिन वो काम कैसे करती हैं वो जानना तो बहुत जरूरी है। बीइंग अ फार्मासिस्ट आपके लिए भी जरूरी है, फार्मासिस्ट जो बच्चे देख रहे हैं उनके लिए भी जरूरी है, डॉक्टर्स के लिए भी बहुत जरूरी है। तो चलिए आज की शुरुआत करते हैं आज के ब्रांड नेम के साथ। मेरे हाथ में एक पर्टिकुलरली ड्रॉप है जिसका जो ब्रांड नेम है वह सिनारेस्ट एएफ। सिनारेस्ट के बारे में आपने कई बार सुना होगा। सिनारेस्ट का टैबलेट भी आता है, सिनारेस्ट का अलग से ड्रॉप भी आता है, लेकिन इस सिनारेस्ट में एक चीज अलग है, दो दूसरों से अलग करती है। इसमें पैरास्टामोल नहीं है, इसमें दो कॉन्स्टिट्यूएंट है जो क्या क्या है। सबसे पहला कॉन्स्टिट्यूएंट है आपका फेनाइलेफ्रिन हाइड्रोक्लोराइड और दूसरा है आपका क्लोरफेनारामीन मेलिएट, और ये एक ड्रॉप है, यानी कि बच्चों के लिए दिया जाता है। इंडियन फार्माकोपिया की गाइडलाइन के अकॉर्डिंगली फॉलो करते हुए दो कॉन्स्टिट्यूएंट का यूज किया गया है। कंसंट्रेशन की अगर बात करें तो यहां पे आपको मिलेगा फेनाइलेफ्रिन हाइड्रोक्लोराइड 5 mg प्रति ml के पीछे, 1 ml के पीछे ये मिलेगा आपको। दूसरा है आपका क्लोरफेनारामीन मेलिएट 2 mg, ये भी इंडियन फार्माकोपिया की गाइडलाइन के अकॉर्डिंगली है। बाकी सब इसमें एक्सिपिएंट लगे गए हैं। तो आखिर ये सिनारेस्ट एएफ है क्या, काम कैसे करता है और क्यों हम इसको देते हैं अपने बच्चों को? क्योंकि पेडियाट्रिक है इसलिए डेफिनेटली बच्चों के लिए यूज होगा। कॉन्स्टिट्यूएंट बच्चों के लिए नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि केवल ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट है फेनाइलेफ्रिन हाइड्रोक्लोराइड या फिर क्लोरफेनारामीन ये बच्चों के लिए यूज किया जाता है। ये कॉमन कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, ये सभी के लिए एप्लीकेबल है। सॉल्ट बोल लो, जैसे खाना तो सबके लिए है, बच्चा भी खाएगा, बुजुर्ग भी खाएगा, यंग भी खाएंगे, लेकिन खाने की क्वांटिटी तो अलग अलग होगी ना। बच्चा 1 चम्मच खा सकता है, कुछ 6 महीनों का बच्चा, एक जो यंग है वो काफी सारा खा सकता है, बुजुर्ग थोड़े कम खा सकते हैं। तो खाना एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट विल बी द सेम, कंसंट्रेशन विल बी डिफरेंट फॉर ईच एंड एवरी कैटेगरी। तो यहां पे जो ड्रग है वो बच्चों के लिए स्पेसिफिक कंसंट्रेशन को ध्यान में रख के बनाया गया। बच्चों को अक्सर सर्दी की प्रॉब्लम होती है एलर्जी की वजह से। जब सर्दी हो जाती है तो उनके नाक भी बंद हो जाते हैं और सांस नहीं ले पाते, और जब हमको डिस्कंफर्ट होता है तो हम अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं शब्दों के रूप से कि सर मेरे नाक में प्रॉब्लम है, ब्लॉकेज हो रहा है, सर दर्द हो रहा है, छींक आ रही है। आप एक्सप्रेस कर पाते हो। छोटे बच्चे जो किसी किसी पर्टिकुलर ईयर के होते हैं, जो उस एज में अभी नहीं पहुंचे हैं जो अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस कर पाए, तो उनके पास केवल एक ही रास्ता होता है, वह है रोना। नाउ इट्स अप टू यू बीइंग अ पेरेंट। मैं एक पिता भी हूं और चीजों को समझता भी हूं। अब सब कुछ आपके ऊपर है कि आप समझो कि बच्चों को क्या प्रॉब्लम है। सर्दी तो दिख जाता है तो समझ जाता है कि सर्दी की वजह से। कई बार बंद नाक भी ऐसा होता है जिसमें सर्दी के सिम्टम दिखाई नहीं देते, लेकिन बच्चों को बहुत तकलीफ होती रहती है, ऐसा भी उनके अंदर फीलिंग आता रहता है। तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि बच्चे के प्रॉब्लम को समझें और डॉक्टर के पास लेके जाएं ताकि सही डायग्नोसिस और सही ट्रीटमेंट मिल सके। अगर आपके डॉक्टर ने ये डायग्नोज किया है कि बच्चे को एलर्जिक है, एलर्जी की वजह से सर्दी हुई है या उनके नाक में ब्लॉकेज आ गया है, कंजेशन आ गया है, तो फिर आपको आज का ड्रग वो प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। इसमें दो कॉन्स्टिट्यूएंट हैं जैसा मैंने बताया, पहला है आपका फेनाइलेफ्रिन हाइड्रोक्लोराइड और दूसरा क्लोरफेनारामीन। तो पहले कॉन्स्टिट्यूएंट के मैकेनिज्म को पहले समझते हैं, दैट इज फेनाइलेफ्रिन हाइड्रोक्लोराइड। ये फेनाइलेफ्रिन हाइड्रोक्लोराइड एग्जांपल है नेजल डीकंजेस्टेंट का, यानी कि नाक में जो ब्लॉकेज हुआ है, कंजेशन हुआ है, इसे ठीक करने वाले ड्रग का एग्जांपल है। अगर आपको जानना है कि ठीक कैसे करता है तो जानना पड़ेगा कि प्रॉब्लम होता कैसे है, तभी तो ठीक करने का समझ में आ जाएगा। नेजल कंजेशन यानी कि आपके नाक में, नोस्ट्राइल्स में जो ब्लड वेसल गए हैं उसमें डायलेशन देखने को मिलता है। इसके ऊपर एक्सक्लूसिव वीडियो हमने अपलोड किया हुआ है, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं कमेंट के अंदर भी इसका जो लिंक है डाल दूंगा। तो हमारे नॉक के अंदर नोस्ट्राइल में जो ब्लड वेसल है वो डायलेट हो जाता है। देखिए डायलेट कैसे होता है, ये ऐसा कॉन्स्ट्रिक्टेड है, ये डायलेट होगा मतलब फैलेगा। तो जब ये अपनी आकार में वृद्धि करेगा, चौड़ाई करेगा, डायलेट होगा, तो जो पैसेज है, पाथवे है, रास्ता है, वो सकरा होता जाएगा। भाई कोई चीज एक्सपांड होगी तो सकरा तो होना स्वाभाविक है। इसके कारण से आपके जो ऑक्सीजन का मूवमेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड का जो मूवमेंट है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस है, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, जिससे उनको सांस लेने में तकलीफ होती है। और इसी को बोलते हैं नेजल कंजेशन, यानी कि नाक का चोक हो जाना, जाम हो जाना। अगर प्रॉब्लम यह है कि वैसे
वेसल्स हमारे डायलेट हो रहे हैं, तो सॉल्यूशन क्या होगा इसका, उसको वापस से कॉन्स्ट्रिक्ट कर दिया जाए, यही तो सॉल्यूशन है। इसी को करने के लिए, इसी कॉन्स्ट्रिक्शन को अचीव करने के लिए फिनाइलएफ्रिन हाइड्रोक्लोराइड का यूज करते हैं। ये अल्फा ए एगोनिस्ट का एग्जांपल है, इसीलिए ये वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन कॉज करता है। तो जब हम इस ड्रग को लेते हैं तो पर्टिकुलर रिसेप्टर पे जाकर के अपनी एफिनिटी शो करता है, और जो डायलेट हुआ ब्लड वेसल्स हमारा है उसको कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है, और कॉन्स्ट्रिक्ट करने से रास्ता जो है खुलने लगता है। मैं आपको समझाऊं एक एग्जांपल के थ्रू। तो मान लो एक बड़ा अच्छा खासा चौड़ा रोड है, पूरा आवागमन उसमें से हो रहा है, बीच में एक बड़ा सा पत्थर आकर के गिर जाता है। तो बड़ा सा पत्थर आ गया तो उसने पूरे रास्ते को क्या कर दिया, ब्लॉक कर दिया। और अगर आप ये करो कि किनारे किनारे से उस पत्थर को छीलना शुरू कर दो, तोड़ना शुरू करो, तो जो चौड़ा पत्थर था वो कैसा होता जाएगा, छोटा 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 छोटा, और फाइनली वहां से गायब कर दिया जाएगा। तो जब चौड़ा था, फैला हुआ था, रास्ता ब्लॉक था, छोटा छोटा करते गए आप, रास्ता खुलता गया, जितना छोटा होता जाएगा उतना रास्ता खुलता जाएगा। यही तो यहां पे भी काम कर रहे हैं। वेसल्स डायलेट है, रास्ता ब्लॉक है, वेसल कॉन्स्ट्रिक्ट है, रास्ता खुलता जाएगा, और यही तो आपका ड्रग काम करता है। समझ में आ गया आपको इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। दूसरा जो ड्रग कॉन्स्टिट्यूएंट है आपका है क्लोरफेनारामीन। ये मैक्सिमम जगह आएगा। क्लोरफेनारामीन इज एग्जांपल ऑफ एंटीहिस्टामिनिक ड्रग। ये हिस्टामिन को उसके रेस्पेक्टिव रिसेप्टर यानी कि बाइंडिंग साइट पे बाइंड होने से रोकता है। फिर से समझ में आएगा कि भैया रोकता है, इसका मतलब है रोक करके आपके लिए अच्छा कर रहा है। तो क्या होता होगा कि अगर ये नहीं रोक पाता होगा, रोकने से पहले क्या होता होगा, क्या होता होगा कि हिस्टामिन अपने रिसेप्टर पे बाइंड हो जाए। तो ऐसी अगर आप देखोगे, बेसिक देखोगे इसके, तो हिस्टामिन के दो मेन के बारे में हम अक्सर बात किया करते हैं, H1 और H2। H1 का संबंध आपके एलर्जिक रिस्पॉन्स से है, और H2 का संबंध आपके पेट में जीआई में एसिड के सीक्रेशन से है। तो यहां पे हम बात करेंगे H1 का। तो जब कभी भी कोई भी एलर्जन बाहर से आ जाता है, फिर आप सोचोगे कि एलर्जन क्या है। आप सोचो, आपको सोचने का पूरा हक है, क्योंकि क्वेश्चन पूछना आपका नैतिक हक है और आंसर देना मेरी जिम्मेदारी है। अगर आपके दिमाग में पॉपअप कर रहा है व्हाट इज एलर्जन, तो मैं आपको बता दूं, एलर्जन यानी कि एलर्जी करने वाले जन, सज्जन दुर्जन हम जन है ना, तो वो जन, तो एलर्जी कॉज करने वाले जन यानी कि कोई भी ऐसा सब्सटेंस, वो धूल के कण हो सकते हैं, किसी फूलों की स्पेसिफिक खुशबू हो सकती है, डिओड्रेंट हो सकता है, इत्र हो सकता है, रूम फ्रेशनर हो सकता है, अखरोट हो सकता है, दूध हो सकता है, वही कुछ भी चीज हो सकती है जिसको अगर आपने खाया और आप प्रति व्यक्ति के पीछे नहीं, इंडिविजुअल रिस्पॉन्स के रिकॉर्डिंग में अगर आपको उससे कुछ एलर्जिक रिस्पॉन्स देखने को मिलते हैं, हो सकता है छींक आने लगे, आंख लाल हो जाए, पूरी बॉडी में खुजली होने लगे, सर दर्द करने लगे, रिनोरिया होने लगे, तो वो एलर्जन है, क्योंकि इससे क्या हो रही है, आपको एलर्जी हो रही है। तो ये आपके जब एलर्जन अंदर पहुंचते हैं तो आपके सेल्स के अंदर कई तरह के डिफरेंट डिफरेंट सेल का बाइफर्गेशन होता है। इसमें एक सेल है जिसका नाम है मास्ट सेल। इस मास्ट सेल को एक प्लास्टिक की बॉल समझ लो। उस मास्ट सेल के अंदर हिस्टामिन और बाकी दूसरे मीडिएटर बड़े पड़े हुए होते हैं। जैसे ही ये एलर्जन आता है, मास्ट सेल के ऊपर बाइंडिंग साइट होते हैं, उसको हम बोलते हैं एपिटोप। उसके ऊपर ये बाइंड होते हैं और जो प्लास्टिक का बॉल था जिसके अंदर छर्रे भरे थे, वो बॉल टूट जाता है, छर्रे निकल आते हैं। छर्रे यहां पे समझ लो हिस्टामिन है। तो इस तरीके से ये हिस्टामिन मास्ट सेल से रिलीज होता है और अपने रिसेप्टर H1 पे जाके बाइंड होता है। जैसे ही ये हिस्टामिन अपने रिसेप्टर पे बाइंड होगा, आपको एलर्जिक रिस्पॉन्स देखने को शुरू हो जाएंगे। छींक आएगी, आपका नाक से पानी टपकेगा, आंख लाल हो जाएगा, बॉडी में इचिंग होने लगेगी। ये प्रॉब्लम है एलर्जी की। अब इसी पूरे कहानी को, पूरे घटनाक्रम को रोकने का काम करता है ये आपका क्लोरफेनारामीन। ये उस हिस्टामिन रिसेप्टर को ब्लॉक कर देता है। तो जब रिसेप्टर ही ब्लॉक हो जाएगा तो हिस्टामिन आके कैसे बाइंड होगा। मतलब समझो ऐसे कि आप ट्रेन पे जा रहे हो और आपके साथ आपका दोस्त है, दो सीट पे बैठे हुए हो, आपका दोस्त को चाय लेने के लिए बाहर गया, लेकिन उसका सीट कोई और ना ऑक्यूपाई कर ले, इसलिए आप वहां पे बैठ गए, तो रुमाल रख देते हो। कोई दूसरा व्यक्ति आके पूछता है भैया खाली है, तो वो बोलते हो नहीं यहाँ पे बैठे हैं। और तीसरा व्यक्ति इतना समझदार अगर है तो वो देख लेगा कि रुमाल रखा है, बैग रखा है, तो वो पूछता भी नहीं बेचारा, जब तक मजबूरी ना हो। तो उसका मतलब ही यही है कि इट इज ऑक्यूपाइड, यू आर नॉट अलाउड टू सिट। वैसे ही है रिसेप्टर ब्लॉकर, मतलब कोई ऐसा ड्रग जो रिसेप्टर को ब्लॉक कर देगा और उसके ऊपर कोई भी बैठ नहीं पाएगा। तो जब बैठ ही नहीं पाएगा तो जिसकी बैठने से प्रॉब्लम हो रही थी वो प्रॉब्लम तो सॉल्व हो ही गई है आपकी। तो इस तरीके से आपका जो सिनारेस AF है वो काम करता है। अगर ये एक बात देखें तो इस ड्रग में या कोई भी ड्रग में जिसमें एंटीहिस्टामिनिक ड्रग प्रेजेंट होते हैं तो थोड़ा सा वो सेडेशन कॉज करता है, थोड़ा सा नींद कॉज करता है। इट्स एब्सोल्युटली नॉर्मल, डरने की कोई बात नहीं है। लेकिन डरने की बात तब होगी जब आप इसका अधिक डोज अधिक समय के लिए देना शुरू करते हो। तो इसीलिए कोई भी ड्रग को, किसी भी वीडियो को देख करके अपने बच्चों को या किसी को भी मत दें, क्योंकि वीडियो बनाने वाले को यह नहीं पता होता है कि ये वीडियो कौन कौन देख रहा है, जो देख रहे हैं उनकी सीवियरिटी कैसी है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोल दूं कि 5 ml देना
देना है। लेकिन अगर आपके बच्चे, देखो मान लो 100 लोग भी मेरे वीडियो को देख रहे हैं, तो किसी एक बच्चे की, व्यक्ति की कंडीशन बहुत सीवियर होगी, तो उसके में 5 ml तो काम ही नहीं करेगा, फिर वो बोलेंगे वीडियो में बकवास है, कोई काम नहीं करता। और अगर किसी बच्चे की सीवियरिटी बिल्कुल भी नहीं होगी, थोड़ा सा होगा, उसको 5 ml दोगे, ज्यादा हो जाएगा, उसके लिए बहुत देर तक सो जाएगा, तो आप बोलोगे बहुत नुकसान हो गया। तो ये कभी भी इस तरह से डिसाइड नहीं किया जाता। दूर से देख करके कभी भी कोई ड्रग डिसाइड नहीं कर सकते, ना तो आप, ना तो मैं, ना तो कोई भी व्यक्ति। लेकिन आजकल ऐसे चैनल की भरमार है जो आपको थंबनेल में दिखाते कुछ और हैं, बताते कुछ और हैं, अंदर कुछ होता ही नहीं है। इसलिए कभी भी किसी का भी देखा सीखे। मैं भी अगर बोल रहा हूं कि ये डोज देना है, तो भी मेरी बात मत मानिए, मैं क्लियरली बता रहा हूं आपको। वही मानिए जो या तो इस बॉक्स में लिखा हुआ है, अगर ओटीसी प्रोडक्ट है तो, या तो फिर आपके डॉक्टर की, जिन्होंने सामने सामने देख करके बच्चे को या किसी भी व्यक्ति को डायग्नोज किया है, उसके अकॉर्डिंगली। तो ये था हमारा आज का मेडिसिन रिव्यू की सीरीज, जिसमें हमने बात किया सिनारेस्ट AF ड्रॉप के बारे में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार, टेक केयर।